दया कर, दया कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं, सब बातों पर हाथों सौंपते हैं, तेरे कलाम को तेरे हाथों देते हैं खुदावंद। हर एक भेद और गंभीर बातों को प्रकट कर जो खुदावंद मान लाते हैं। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब आनंदित हैं? आप लोग आनंदित हैं या नहीं मालूम? मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग थे जो प्रभु को पति से बेहद प्रेम करते थे, बहुत ही ज्यादा, जिसको जब तुलना किया जाए तो उनके सामने परमेश्वर ही महान ठहरता था। लेकिन आज एक ऐसा समय पहुंचा है, ऐसा घड़ी पहुंची है कि भूतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ते जा रहा है। परमेश्वर चाहता तो है कि लोगों से कुर्सी वही रिश्ता वही बात जो में रखे, जैसे परमेश्वर से प्रेम किया करे, तो वैसा प्रेम प्रभु फिर से आपसे अपेक्षा करते हैं कि वे करें। तो शायद हो सकती कोई और चीजें हैं जो उनके लाइफ में यीशु मसीह की कमी को पूरा कर रही है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आज जो हम देखेंगे वो दाऊद और शाऊल को बन रहे। दाऊद और शाऊल ये दोनों राजा थे। इस्राएल का पहला राजा था शाऊल। पहला शमूएल ठीक है। शाऊल जो है अचानक से नहीं दिख रहा ना। मैं दाऊद और शाऊल के बारे में कुछ बात करूंगा और उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमें सीखना चाहिए। शाऊल एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। फर्स्ट पहले देखें, आपको ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई प्यार नहीं था, पदवी से रुतबा से वो छिपा हुआ था समानों के बीच में। तो जब वो राजा बना और राजा बनने के पश्चात हम देखते हैं कि वो अच्छा चला कोई शर्त उस समय, लेकिन उसके लाइफ में मालूम सबसे ज्यादा गिराव के कारण क्या हुआ? प्रजा लोग। और आज भी बहुत सी सेवक और सेविका, बहुत से पास्टर, अगुवे, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, ये सब लोग गिरने का होते हैं लोग। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को चाहिए पदवी, शान, और उसके लिए चाहिए लोगों को लगता है इंसान चाहिए, भीड़ चाहिए, तो उसका पदवी बढ़ेगा, लोग उसे पसंद करेंगे तो वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो इंसानों की पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो व्यक्ति आपको पसंद कर रहे हैं, आने वाले क्षण में कल वही व्यक्ति आप हो जाएगा। समझ रहे हैं? आज हो सकता है भाई भोला, सनील, उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम साथ में चलते हैं, लेकिन हो सकता है कल ये कोई गलत काम करे जो मैं इनका साथ ना दूं तो ये मुझसे दुश्मनी करना शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है। आज का ये जीवन है, कुछ भी हो सकता है। हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कोई क्यों ना हो। एक ही भरोसे लायक है, वो है परमेश्वर। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना में और यीशु मसीह के विषय में कि उसने अपने आप को किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, वो सबके मनों को जानता है। हालेलुया। आज हम कुछ आयतों को पढ़ें। शमूएल 15 अध्याय और परमेश्वर ने कहा था राजा को भी मारना है और वहां से कोई चीजें लेकर नहीं आना है, सब चीजें वहीं पर खत्म करना है। जैसे आज बहुत से लोग की विचारधारा है, वैसे शाऊल का भी उसने बचा कर रखा उत्तम सुतम चीजों को, भेड़ बकरियों को, यह सोचकर कि वो यहोवा के सामने उससे भेंट चढ़ाएगा, बलिदान चढ़ाएगा। लेकिन आप लोग को बता दूं, नीच कमाई परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ऐसा धन जो गलत तरीके से कमाया गया है, जो गलत तरीके से लिया गया है, वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी मेंटेलिटी हो सकता अच्छा हो, ठीक हो, तो इसका फर्क मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? सब चीज जो ही इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। कोई और भी चीजें, कोई और बातें हो सकती है उसके जीवन में जो परमेश्वर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो। हम पढ़े 10 अध्याय, सॉरी 15 का 10।
राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध बढ़ और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, साउल कर्मेल था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष दे, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, बहुत रोचक एकदम से यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है शमूएल के पास साउल के लिए, और परमेश्वर शमूएल के लिए बोलता है साउल के लिए बोलता है शमूएल से, और कहता है कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। आज हम अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान करते हैं, आधुनिक जीवन में क्या आज भी हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या आज मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ? क्या आज हम जो यहाँ पे जो भीड़ बैठे हैं, जो झुंड है, जो मंडली है, क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? आखिर प्रभु के पीछे चलने का मतलब होता क्या है? हम क्या सोचते हैं? लोग कुछ आयतों को पकड़ के बैठ जाते हैं जो कुछ और भी बयान करती है, जो वो चीज वो सोचते उनके लिए नहीं होती है। जिससे काफी सारे लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु ने प्रतिज्ञा किया है कि मेरे चेले मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, और उसने कहा मेरा पीछा करो। तो यीशु मसीह ने कौन सी बातों में कहा कि मेरा पीछा करो? ये लोगों को समझना चाहिए। यीशु मसीह के कहने का मतलब तो जब उसने कहा मेरे पीछे बोले, तो उसके सीधा कहने का तात्पर्य था मेरे जीवन का पीछा करो जैसे मैं चल रहा हूँ, कि मैं कैसे चल रहा हूँ आज, लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसे है, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसे है। जब लोग मेरी बुराई करते हैं, जब लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, जब लोग मुझे गालियां देते हैं, तब मैं कहाँ पे रहता हूँ? तब मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरी सोच क्या है? हालेलुया। हर एक चीज है, जब यीशु बोल रहा है लोगों को पीछे चलने के लिए, तो वो सीधा बोल रहा है कि जैसा मैं जिया हूँ वैसे तू जी। अरे आज लोग ऐसा नहीं जी पा रहे हैं, तो सीधा तौर से है कि वो किसी और भी चीजों का पीछा कर रहे हैं। यहाँ पे साउल क्या बोल रहे हैं? मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की, और उल्टा बोल रहे शमूएल को कि यहोवा की ओर से आशीषित हो, तुझे आशीष मिले, तेरा प्रभु यहोवा तुझे आशीष दे। शमूएल क्यों आए हैं? याद रखिए, शमूएल यूं ही नहीं आया साउल के पास। हमने 10 में क्या पढ़ा? 15-10 में तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। कब? हालेलुया। ऐसे कब? मैं पूछता हूँ कब? प्रभु का आवाज सुन पर केवल कब पहुंचते हैं? 2 कंडीशन, या तो हम सही नहीं कर रहे, या तो प्रभु हमारे तरफ कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे साथ है सब लोग? यहाँ पे लिखा तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा। कब पहुंचा मालूम है? जब साउल ने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया, और जो आज्ञा परमेश्वर ने शाऊल को दी थी उस आज्ञा को उसने पूरी नहीं की। यहाँ पे बहुत सी घटना घटी ना, मैं हो सकता है थोड़ी देर में खत्म कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से बताऊं इस बात को। इसलिए यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। देख शमूएल, अब शमूएल क्या बोल रहे हैं? पढ़े कैसे? शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, ये तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हम सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा,
जाकर उन पापी अमेलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उसे लड़ता रहा। फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर धीरज जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमेलेकियों के राजा को ले आया हूँ, सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तु को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हालेलुया। हमें क्या लगता है? उसने पाप किया, परमेश्वर की बात को नहीं मानकर, प्रभु के पीछे न छोड़कर उसने उससे बड़ा पाप किया, अमेलेकी का राजा बन गया। तो समझ रहे हैं? प्रभु ने आज्ञा, सब जितना लूट है, भेड़ बकरी सब कुछ खत्म करना है। लेकिन उसने क्या सोचा? जो उत्तम है, अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, बहुत सुंदर जो लग रहे हैं, भेड़ बकरी गाय बैल, उन सबको लेके आना है कि प्रभु भूल जाए। याद रखें, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उनका कोई भी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। जो प्रभु की प्रजा में से नहीं है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं है, उनका कोई भी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। वे अशुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध चीजों के पीछे चलते हैं। यही कारण था कि उसने परमेश्वर विरुद्ध में पाप किया। और उसने क्या कहा? यहोवा ने जिधर मुझे भेजा मैं गया। देखो, झूठ भी देखो, जबकि डायरेक्ट आज्ञा मिला था कि सब कुछ जो वहां का है कुछ भी लेकर नहीं आना, सबको नाश करना है। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, लेके आते हैं, अच्छे हैं, प्रभु को चढ़ाएंगे, प्रभु खुश होगा। याद रखिए, परमेश्वर खुश नहीं होता। मैं लोग कुछ कहना चाहता हूँ, अपने बिलाम भैंस का नाम सुना है? बिलाम, उसने परमेश्वर को छोड़ा है, लेकिन उसका पता नहीं कैसे मालूम आपको, बस कुछ प्रश्न, ज्यादा कुछ नहीं। बालाक आया, उसने बोला, बिलाम तू चल मेरे साथ, करना क्या है? इस्राएल को श्राप देना है। यहाँ पे सीधा परमेश्वर ने पहले से कह दिया था। बिलाम को मालूम था कि परमेश्वर को लोगों को कोई श्राप नहीं दे सकता, और जो उसको श्राप देंगे उल्टों को परमेश्वर ही श्राप देगा। तो परमेश्वर को श्राप ठहरेंगे। पर किसने क्या किया? परमेश्वर के पास कुछ नहीं गया। कौन? बिलाम। एक बार कुछ नहीं गया, पर उन बोलने चाहिए, फिर से कुछ नहीं गया। जब परमेश्वर ने बोल दिया ना, उसका मतलब है ना। हालेलुया। जब प्रभु ने किसी चीज के लिए नाम बोल दिया है, तो दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर से पूछा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर धन का लोभ आ गया था, और वो फिर से प्रभु के पास पूछने लगा। तो समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? बहुत बार हमें जो ठीक लगती है, अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं होता। हम बहुत बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात है, प्रभु की इच्छा चाहिए, प्रभु की इच्छा होना चाहिए। यदि प्रभु की इच्छा मालूम कैसे रहेगी? हमारा क्या उसके संबंध है? तो कितना प्रभु के साथ बैठ रहे चल रहे आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, चंद मिनट, चंद घंटे, हफ्ते में किसी एक दिन, 2 दिन, या सुबह के समय, या सोने के समय 5 मिनट, 10 मिनट, और वो ये पूछते, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझे बता। क्यों परमेश्वर की इच्छा को बता? क्या आज हमारा संबंध उसके साथ नहीं है? तो हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना आज कितना है परमेश्वर के साथ? हम बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी, प्रभु तेरी इच्छा चाहिए। कैसे परमेश्वर की इच्छा हो सकता है? चीजें हमें मालूम होना चाहिए। हम क्यों बातें आज चल रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्ट परमेश्वर ने बोला कि साउल ने मेरी इच्छा छोड़ दिया है। परमेश्वर क्या चाहता था? प्रभु चाहता था कि साउल खत्म हो जाए? नहीं, यदि वो चाहता तो राजा बनना आता ही उसको। वो ठीक समय तक चला, कुछ समय उनके पीछे से लेकिन थोड़ा सा पश्चात हो गया। हालेलुया। और हर बार बिलाम ने इस्राएल को श्राप देना चाहा, तब यहोवा ने उसके शब्दों को बदला, और वहां पे लिखा है हर बार उसने इस्राएल को आशीष दी। वहां पे एक शब्द लिखा है, मैंने यहोवा की ओर से यह आज्ञा पाई है कि मैं आशीष दूं, और आशीष देने के लिए मैं भेजा गया, और मैं कैसे से रुक सकता हूँ? हालेलुया। ये बिलाम कोई छोटा बंदा नहीं था, ये बहुत फेमस व्यक्ति था, जो कहता था दंडवत करते समय जो सर्वशक्तिमान यहोवा का दर्शन खुली आंखों से पाते हैं। हालेलुया।
वो व्यक्ति था और जो कहता था कि मैंने जो कहा वो होना है, ऐसा बनता था। लेकिन फिर भी इसने एक रोज परमेश्वर के विरोध में पाप किया, इसे सब कुछ सही किया, किसी को भी श्राप नहीं दिया, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, ये खिलाड़ी है भी, लेकिन सही नहीं है। और आपको बताया इस्राएल के छावनी में सुंदर सुंदर स्त्रियों को बेच, और ऐसा करके बिलाम ने इस्राएल से विचार कराया। हालेलुया। सो परमेश्वर को बिलाम भी पसंद नहीं आया। हम नीति प्रकाश में पढ़ेंगे तब लिखा है वे बिलाम की शिक्षा में चलते हैं, जिसे रुपये के लिए किया, वे जेबेल की शिक्षा पे चलते हैं। ये जेबेल की शिक्षा करने का मतलब क्या है? वो इस्राएल में सबसे धूर्त स्त्री थी, आप सबसे ज्यादा अच्छा थी, इसने परमेश्वर को कभी नहीं चाहा कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं दोनों व्यक्ति को मैंने क्यों लिया, साउल और दाऊद। साउल गंदा नहीं था, यहूदा इस्करियोती माँ के पेट से निकलते ही वो पकड़ाया नहीं हुआ, लिखा वो पकड़वाने वाला बना। हालेलुया। हो सकता है बहुत समय तक प्रभु के पीछे चले, साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, लेकिन एक ऐसा समय है कि हम भी बिगड़ गए। हमने उन्हें अवसर दिया। जब तक एक व्यक्ति अवसर ना दे कुछ भी नहीं हो सकता। यदि मैं अपने जीवन में शैतान को काम करने का अधिकार ना दूं, अवसर ना दूं, वो काम नहीं कर सकता। यदि मैंने उसे अवसर दिया वो उसमें काम करेगा। मेरी छोटी सी गलती मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर सकती है। साउल का ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं था, गलती नहीं थी। उसका सबसे बड़ी गलती क्या मालूम है? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है उसने यहोवा की बात को नहीं माना, जो बहुत बड़ा है। दूसरा चीज, उसने प्रभु की बात को बढ़ के इंसान की बातों को महत्व देना शुरू किया। उसे प्रभु की बात से लेन देन नहीं थी। आइए हम और पढ़ें, कुछ चीजें हैं। ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? यहाँ पे लिखा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर वहाँ लिखा है, या आज्ञा में क्या लिखा है, तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी प्राण, अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। ये चीजें हैं, परंतु फिर भी आज हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है, जो हमारे लिए हमें अच्छा फील होता है वो करते हैं। बहुत बार वही करते हैं। जो मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है वो मैं करता हूँ, जो आपको लगता है आपके अच्छा माफ करते हो। ये बहुत बड़ा गलती है। हमारे गिरने का, हमारे पतन का यही कारण है। हम यह सुनना छोड़ देते हैं कि प्रभु क्या चाहता है। पीछे सब तो सुनना चाहते थे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तो क्या चाहता, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ूं, ये तमाम चीजें। बहुत बार काफी सारे लोग प्रभु को छोड़, संसार को छोड़ के प्रभु में आते हैं। कुछ चीजें, कुछ लोग उनके लाइफ में आता है और वो प्रभु को छोड़ के उनके पीछे हो जाते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आइए कुछ और चीजें पढ़ें। 23 बलवा करना और भावी करने वालों से कुछ एक ही, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से कुछ एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों को और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये 2 अध्याय और उसका 29 अध्याय। पहले पढ़ ले हम 30 आयत फिर 29 पढ़। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि मेरा आदर करे, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सीधा मैं तात्पर्य बताता हूँ इसका। प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना परमेश्वर को छोटा समझना है।
तब जो मेरी इच्छा है वो प्रभु की इच्छा से बड़ी है। सीधा कारण इसको, सीधा तात्पर्य। यहाँ पे भी चीज है, वहां भी चीज। जो प्रभु के आदर करते हैं प्रभु का आदर करेंगे, और जो प्रभु को तुच्छ समझते हैं वो नीचा किए जाएंगे। वही परमेश्वर ने वही कहा साउल के लिए, तूने यहोवा के आगे में तुझ जाना, इसलिए यहोवा ने तुझे इस्राएल पर राजा होने के लिए तुझ लिया। हालेलुया। आज बहुत सी चीजें हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की कुछ जो इच्छाएं हैं, कुछ आवाज है, मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की इच्छा को एक्साइट रखते हैं और हम अपनी इच्छा को सामने रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बात में तू ब्लेस कर, आशीष दे, मेरे साथ चल। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो इच्छा या जो बात हम करते हैं यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसमें प्रभु की अगुवाई या प्रभु के साथ नहीं पाते। क्यों? हमारे इंटेंशन से नहीं होता, हमारे उद्देश्य से नहीं होता। हम सोचते कि मैं ऐसा करूंगा कि प्रभु की सेवा के लिए बेहतर हो जाएगा, कुछ ये करके यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ काम कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ कि प्रभु बेहतर करेगा। नहीं, परमेश्वर ने बोल दिया नहीं, मतलब नहीं। हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर जब अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू करते हैं तो हम दिखाते हैं कि परमेश्वर की हमें जरूरत नहीं है। ये चीज यहाँ पे घटी, और यहाँ पे हन्ना ने परमेश्वर से ज्यादा अपने पुत्रों को महत्व दिया। 29 इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। हालेलुया। आज ये चीजें हैं, रियलिटी है। आज बहुत से जो मसीह परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, कई लोग हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर की इच्छा या प्रभु के जो स्थान होना चाहिए वो स्थान हमने अपने परिवार के बच्चों को या लोगों को दे रखी है। सो परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर पाता। ब्लेस करने का मतलब मैं सीधा बोलूं कि बढ़ना नहीं है, धन दौलत सोना चांदी रुपया नहीं है, जैसे काफी सारे लोग प्रचार करते हैं। आज जो व्यक्ति नई वाचा में आकर, नए नियम में आकर धन को, दौलत को, गाड़ी बंगला को, कार को, ये सब चीजों को जो आशीष बोल रहे हैं वे पुराने नीचे नहीं आज हैं, क्योंकि नए नियम का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है यीशु के समान एक व्यक्ति का परिवर्तित होना। हालेलुया। यदि हर रोज एक पर्सन, एक व्यक्ति यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परिवर्तित नहीं हो रहा है, नॉट अ ब्लेसिंग। ये नहीं है। धन आना, घर बनना, पैसा आना, नौकरी मिलना, ये पुरानी वाचा की आशीष थी, जो बाहरी चीजें थी, जो भौतिक वस्तुएं थी। लेकिन नई वाचा की आशीष है, हम उसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। देन अगला क्या है? हम मसीह के साथ सब प्रकार की स्वर्गीय वस्तुओं के हकदार हैं, वारिस हैं, उसके साथ उठाए गए, बैठाए गए। और अगला ब्लेसिंग यहाँ पे चल रहा है, वो क्या है? हमें हर रोज यीशु मसीह की छवि में परिवर्तित होना है। यीशु मसीह की छवि में, प्रतिछाया में हर रोज हमें बदलना है। ये है ब्लेसिंग। और आज यही कारण है बहुत से माँ बाप, बहुत से परिवार प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा अपने बच्चों का आदर करते हैं। उन्हें भले प्रभु की उपस्थिति मिले या ना, उनके घर प्रभु हो या ना हो, लेकिन बच्चा चाहिए। हालेलुया। वो बच्चा भी प्रभु नहीं दिया है, लेकिन आज वही बच्चा उसे प्रभु से ना कर रहा है। एक और बंदा था, एक और व्यक्ति था जो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। एक रोज परमेश्वर ने उसे मांग लिया, उससे बेटे। कौन था? इब्राहिम। लेकिन वहां पे क्या चीज था? उसने पहला इंसान परमेश्वर को दिया। वो चाहता तो, अरे प्रभु 100 साल में एक बेटा दिया और वो भी मांग रहा है। पता नहीं प्रभु क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है। पता नहीं आज कार्ड थोड़ा फॉल्ट हो गया, कनेक्शन सर्वर डाउन हो सकता है आगे यहाँ पे। जैसे SBI बैंक का हमेशा रहता है ना, क्या रहता है, सर्वर डाउन रहता है, वैसे ही यहाँ भी होगा। हालेलुया। लेकिन उसने ये बात नहीं कही। जब कहा अब्राहम को परमेश्वर ने पुकार, उसने कहा प्रभु हियर आई एम, मैं आऊं। फिर प्रभु ने क्या कहा? अपना बेटा इसहाक, जिसे तू बहुत प्रेम रखता है, उसे लेकर आ, और जहां मैं तुझे दिखाऊं वहां उसे बलिदान करना। जगह भी नहीं दिखाया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर किसी से उसका बेटा नहीं मांगता है कि उसके बेटे को मांगता है। प्रभु चाहता है कि हम सबसे बढ़ के अपने परमेश्वर से प्रेम रखें।
जो परमेश्वर का घर बनाता है, परमेश्वर उसका घर बनाता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के घर का टूटने का कारण होता है, उसको घर को बांधता नहीं है। जिसके कारण परमेश्वर का घर, जो चर्च है, कलीसिया है, वो बर्बाद हो रहा है, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है, उसका घर कभी नहीं बनेगा, उसका लाइफ कभी नहीं बनेगा। याद रखिए, ये बहुत बड़ा पाप है, मसीह की देह को तोड़ना। यहाँ पे लिखा है जो मसीह की देह को नाश करे, परमेश्वर से नाश करेगा। तो आज बहुत से लोग हैं ऐसे ऐसे काम करके, ऐसी हरकतें करके, ऐसा जीवन जी के प्रभु की बात को नहीं मानकर वो परमेश्वर एक कलीसिया को तोड़ रहे हैं, प्रभु की इच्छा को बदल रहे हैं। वो चाहते नहीं प्रभु तुम्हें इच्छा बदल दे, जो मैं चाहता हूँ वो तू कर, और प्रार्थना बैठ जाएंगे। वो मालूम परमेश्वर ये करने वाला नहीं है, फिर भी वो रखेंगे और प्रार्थना करेंगे और चाहते हैं प्रभु के साथ चले। परमेश्वर अभी के नेताओं जैसा नहीं है, वो ले और बदल जाए। वो आज कल और हमेशा एक रहने वाला परमेश्वर है, उसके राज्य में कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं जो पक्षपात करते हैं वो पाप करते हैं। पक्षपात करने वाला हर एक व्यक्ति पाप करते हैं। जिसके पास सामर्थ है वो कर सके और नहीं करता उसके लिए वो पापी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आगे बढ़े हो वही हो। यहाँ पे क्या लिखा है, और तूने क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर किया, जबकि उसके बेटे बहुत धर्मी नहीं थे, विरोध में काम कर रहे थे। 15 तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 24 आयत। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। बस प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। ये चीज है मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत से लोग मानते तो हैं मैंने पाप किया है, परंतु छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं, मैंने पाप किया है, मैंने तेरी आज्ञा को भी तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। पाप को मानते हैं लेकिन पाप को छोड़ते नहीं है, इससे दया नहीं होता, फिर वो अधर्मी हो जाते हैं। और मसीह की धार्मिकता उसे दी गई, उसे वो तुच्छ समझते हैं। मसीह की धार्मिकता कहने का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया जा रहा है, तब परमेश्वर उसे ऐसे देखता है कि उसने कभी पाप नहीं किया। वहां पर जो धर्मी शब्द इस्तेमाल किया गया हमारे लिए, जिस पर मसीह की धार्मिकता डाली गई, थोपी गई, आरोपित की गई, उस व्यक्ति के लिए उस धार्मिकता का शब्द का मतलब है कि वो व्यक्ति जिस पर मसीह की धार्मिकता आई, उसने ना तो पहले पाप किया ना अब पाप के आगे है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज देखते हैं, आज बहुत से क्रिश्चियनिटी में, मसीहियों में, लोगों के अंदर हम यह देखते हैं अपने पापों को मानते हैं, हमने किया, हमने पाप किया, हम गलत थे। लेकिन अगला स्टेप उनका क्या होता है? वही चीज है, वो बदलने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है उनके सामने वचन न डाल, वो सुअर के समान, कुत्ते के समान है। जो प्रभु की आज्ञाओं को बार बार बताने के पश्चात, बोलने के पश्चात, सिखाने के पश्चात वो नहीं मानते, प्रभु कहता है पवित्र वस्तु प्रभु के वचन से लेके ऐसे लोग संघर्ष में करें। यहाँ पे साउल ने बात मानी, मैंने पाप किया। क्यों पाप किया? साउल ने शमूएल से कहा, मैंने तो पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय माना। प्रभु का भय नहीं है। मैंने इतने की स्टार्टअप डाला था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। सूरज पानी प्रचार किया, एक व्यक्ति का किताब उसने पढ़ा कहीं कुछ चीजें, हमें बोला गया एक इंसान आज इतना कमजोर है कि मनुष्य से डर जाता है, लेकिन बलवान इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता। अजीब सच्चाई है। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं, अरे मैं बोल दूंगा या कर दूंगा ऐसा तो मेरे घर लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे पड़ोसी नाराज हो जाएगी, मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे। फिर खुदा क्या सब जानता है, वो हमारे मजबूरियों को जानता है, हमारी कमियों को जानता है। हम जाके माफी मांग लेंगे। हमें तो अनुग्रह मिला है, जहाँ पाप हुआ वहाँ अनुग्रह उससे बढ़कर हुआ। It's a false grace। ये गलत अनुग्रह है। बहुत से लोग अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस समझते हैं। लाइसेंस मिल गया, अब वो जो ही पाप कर दिन में 10 बार पाप करेंगे, 10 बार माफी मांगेंगे, खुदा माफ करेगा, वो फिर से पाप करेंगे, वो फिर से माफी आगे मांगेंगे, फिर से खुदा माफ करेगा, फिर से पाप करेंगे। ऐसे हैं बहुत से अनुग्रह, ऐसा रखकर वो पाप करने का लाइसेंस है।
हालेलुया। ऐसे लोगों पर खुदा का बड़ा भयानक दंड आएगा, क्योंकि वो गलत अनुग्रह है, वो अनुग्रह सही नहीं है, कभी वो चीजें नहीं है। यहाँ पे साउल ने क्या किया? उसने प्रजा की भय मानी, का भय नहीं माना, और उसने प्रभु के सामने पाप किया, उसके विरुद्ध पाप किया। 25 आयत, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, अब मेरे पाप को क्षमा कर। वो सामूएल से बोल रहे हैं, साउल मेरे पाप को माफ कर दे और मेरे साथ लौट आ हाँ। कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। अब बोल रहे हैं कि मेरे साथ लौट आ कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने साउल से कहा, सामूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, हाँ मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है हाँ? और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए रुके थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कुछ और सब लोग को बताऊंगा। 25, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, साउल ने सामूएल से कहा, और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। 26, सामूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। हालेलुया। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा, प्रभु की विधि को तोड़ रहा है, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, पाप कर रहा है जानने के पश्चात भी, और वो बोल रहा है कि मेरे साथ आ, उसको कहो निकल यहाँ से। हालेलुया। उसके साथ ही रहना। यहाँ पे सामूएल ने वही किया। राजा साउल ने पाप किया, और वो राजा है अगर कुछ आदेश नहीं किया, राजा का आदेश को मिलता तब जब वो परमेश्वर की बात मानता। लेकिन परमेश्वर की बात नहीं मानी, परंतु और उल्टा उसके पाप विरोध में काम किया और बोल रहा है कि मेरे साथ चल, कि मैं तेरे परमेश्वर को क्या करूं, दंडवत करूं, उसकी सजदा करूं, उसकी इबादत करूं। याद रखें, ऐसे व्यक्ति जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने अपना निर्णय बने उन्हें पाप करना है, वो आज्ञा नहीं मानेंगे, वो हमेशा विद्रोह के लिए खड़े रहेंगे, बलवा करने के लिए। ऐसे किसी व्यक्ति का आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। और चाहिए कि आज सामूएल के समान ईश्वरीय लोग होने चाहिए, जो मुंह पे कहना जाने, तूने खुदा को विरुद्ध पाप किया है, तूने खुदा को नहीं माना है, मैं तेरे साथ चलने का नहीं। हालेलुया। हम सीधा बोले, जो है मुंह पे है, पीठ पीछे नहीं है। समझ रहे हैं? किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। आज हो सकता है अच्छा लगे क्योंकि अच्छा है, कल बुरा लग जाए। इंसान की इच्छाएं बदलती रहती है, और हम इंसान को खुश करने के लिए परमेश्वर दुश्मन न बने। जैसा में लिखा है, जब पवित्र आत्मा लोगों की ओर से लड़ा, तब उल्टा वे लोग पवित्र आत्मा से लड़ने लगे। फिर लिखा है यहाँ पे पवित्र आत्मा का विरोधी हो गया परमेश्वर आत्मा। हालेलुया। आज यही है, आज लोग क्या करते हैं, जो पाप किए हैं, जो प्रभु विरोध में चल रहे हैं, उन लोगों के शांत कमर बांध कर खड़े रहते, उनका बारे में सुनना पसंद नहीं, बिल्कुल भी। उल्टा प्रभु के दास के बारे में सुनेंगे, परमेश्वर की वचन को गलत तरीका सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ अलगाव नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे हमेशा। ये गलत चीज है। मतलब क्या है? जो गलत है उसका साथ देना मतलब परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं। हम प्रभु के साथ चलना अभी शुरू भी नहीं किए ढंग से, और प्रभु का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पे साउल का जीवन वैसे ही था। उसने क्या सोचा, मैं माफी मांग लूंगा, सामूएल माफ कर देगा, और हम चलेंगे साथ में, मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगा, मेरा इज्जत बरकरार। ऐसे ही आगे बढ़ते चले। 30 नहीं 29 पढ़े। और जो इस्राएल का बलमूल है, वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। उसने कहा, साउल ने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं? मैंने तो पाप किया है। क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, पाप के भी हो गए तो हो गया, लेकिन फिर भी तू मेरे साथ चल, और इस्राएल के पुरनियों के सामने, इस्राएल के सामने तू मेरा आदर कर। हम लोग समझ रहे हैं ये बोलना क्या चाहता है? वो पाप को मान रहा है, पाप मैंने कर दिया, हो गया, पछतावा नहीं है।
लेकिन वो चाहता है कि तू मेरे साथ चल। इसको बोल रहे हैं परमेश्वर के दास को। और आज बहुत से लोग क्या हो गया, हमने पाप कर दिया, हमसे पाप हो गया, हम कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा तो यहाँ से निकाल देगा तू और कुछ करेगा, हमें बोलेगा। भाई हमें प्रभु के दास, हमने भी सेवा किया है, सेवा कर नहीं रहे हो। आरंभ से अंत भली हमने शुरुआत कैसे किया, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम अंत कैसा कर रहे हैं ये जरूरी है। हम हो सकते हैं बहुत बेहतर शुरुआत किए, घर छोड़े, परिवार छोड़े, रिश्तेदार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिया, गरीब की समान जिंदगी जिए, कचरा उठा के खाए, पैदल चले, रोड पे सोए, सबने गालियां दी, घर से निकाल दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए, समाज के लोग भी जो मुंह में आया बोल रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। लेकिन क्या यही गवाही आज है? नहीं है, मुर्दा गवाही। ये आज भी होना चाहिए। हमने पहले क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आज क्या कर रहे हैं। हमने पहले सेवा किया कर नहीं रहे हो। हालेलुया। सब बात को मान के एक में चुके मतलब चुके ये व्यवस्था है। और प्रभु का व्यवस्था उसने भी करा है, मन में सोचे हो गया, कर लिया। जो विचार में आया हमने वो कर दिया। क्या लिखे, तू लालच ना कर मन से, तेरा आंख ठोकर खिला रहे, तेरा हाथ, तेरा पैर जो काट दे उसे ना कर दे। आज राजा साउल की लाइफ देखिए, उसने कैसे जीवन जिया। उसने शुरुआत अच्छी की। यहाँ पर हमने जब पढ़ा पहले भी 15 अध्याय में क्या लिखा है, तू अपनी दृष्टि में भी छोटा था, मतलब तुझे आदर से कोई मतलब नहीं था, तू कुछ नहीं ढूंढता था, तू प्रधान नहीं था, तो भी परमेश्वर तुझे प्रधान बनाया, तुझे योग्य बनाया, लायक बनाया। और आज भी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर पाप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या हमारा जीवन, हम ये कह सकते हैं लोगों के सामने, अपने आप से अपने अंदर हम झांक के लोगों को गोली मारो, साइड रखो, क्या हम खुद से आज खुद के अंदर ये कह सकते हैं कि मैं खुदा के साथ ईमानदार चलो? क्या परमेश्वर आज आपके और मेरे सामने जब हमसे मिलने के लिए आता है, क्या वो खुद को हमारे अंदर मिलता है? क्या मेरे अंदर जो प्रभु आ रहे हैं, हाँ प्रभु मैं हूं, क्या प्रभु ये बोलता है कि मैं तुझसे खुश हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझ में जी रहा है? वहां पे जो शब्द लिखा है, यीशु जब बपतिस्मा लेकर आया, से ऊपर आया, वह जो शब्द लिखा है वहां पे चेंज इंग्लिश में लिखा है, स्टैंडर्ड वर्जन, एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है, यहोवा की आत्मा ने जो कबूतर के समान उतरा, यीशु पर आराम किया। हालेलुया। क्या आज वो खुदा का आत्मा हम में आराम पाता है? क्या प्रभु पूछता है आज? पवित्र आत्मा जिस जो हम कहते हैं कि हम उसके साथ चल रहे हैं, वो हमें दिया गया है, आज हम उसके शब्द सुनते हुए ये बोलता है क्या क्या फलाना मैं तुझमें आराम पा रहा हूँ आज? क्या मैं तेरे साथ चल रहा हूँ? तू मेरे साथ चल रहा है क्या आज? मैं तेरे जीवन से खुश हूँ क्या आज? यदि नहीं है, सबको पकड़ो, नगर निगम का कचरा है डब्बा में डालो, जो खाओगे वो निकल जाएगा सभी। लेकिन याद रखिए, जो चीजें, जो जीवन आज हम जी रहे हैं, यदि वो प्रभु के अनुसार नहीं है, सो रेडी हो जाओ इटर्नल हेल में जाने के लिए, अनंत काल की के लिए, अनंत मृत्यु के लिए। कि किसी के लिए परमेश्वर ये नहीं है कि उसने 10 कोड़े मेरे लिए ज्यादा खाए तो वो स्वर्ग में आएगा। उसने परिवार छोड़ दिया वो स्वर्ग में आएगा, उसने बीवी छोड़ दिया वो स्वर्ग में आएगा। बीवी छोड़ो ना, टीवी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, उससे मतलब नहीं है उसका। क्या हम जिंदगी उसके अनुसार जी रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं? आज साउल ने वही गलती यहाँ पे किया। उसने माना तो, लेकिन वो मानने में कोई प्रभाव नहीं था, मतलब नहीं था। वो बोल रहा मैंने पाप तो किया है, तो भी तू मेरे साथ चल कि मैं फिर से वहां पे जाके तेरे प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाऊं, लोगों के सामने मेरा आदर कर, इस्राएल के पुरनियों के सामने, इस्राएल के सामने तू मेरा आदर कर। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा ऐसा परमेश्वर है जो पापियों को साथ दे? वो पापियों से प्रेम करता है, मैं जानता हूँ, वो हमारे लिए आया, वो मेरे लिए आया। परंतु जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने अपना निर्णय बना लिया, उनके लिए बोला। और इस बार जब वो आएगा तो पापियों के लिए वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो मसीह की धार्मिकता को पाले व्यक्ति हैं, केवल वही उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। हम यहाँ पे स्टेज पे आके बहुत सारे पास्टरों को सुने हैं, कितने लोग भरोसा करते, विश्वास करते क्या प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, पूरा चर्च का हाथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है,
जसना जसना कहीं तथा उसने छिड़का और जसना जसना घर द्वारी उसने फेंका। हालेलुया, सच्चाई है। तो इसीलिए ऐसे अगुओं के लोग भी वैसे होते हैं, ऐसे लीडरों में कई दफा बेहतर लीडर उनके भी जो लोग काफी सब चल रहे हैं वो प्रभु से बड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ सही है, यही गलत है। यहाँ पे सीधा है, उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो ही मेरी प्रजा के और पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करूं। तब शमूएल लौट कर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को धन्यवाद किया, उसके साथ में गया। हालेलुया। और आगे हम चले कुछ चीजें 16 अध्याय उसका एक आयत। यहोवा ने शमूएल से कहा मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? बस अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी इसराइल के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उनके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। बस यहाँ से दाऊद का राज्य सुनो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया सब इस पर ध्यान दें। मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो उसके लिए विलाप मत करो। ये दिन था 16 अध्याय, और इसके बाद जब कहीं भी पढ़ो शाऊल और शमूएल कभी नहीं मिले। यहाँ तक शमूएल जब अपने अंतिम स्टेज पे था उसने शमूएल का मुंह नहीं देखा। That's the real man of God. हालेलुया। ऐसे व्यक्ति जो अपना डिसीजन लेते हैं पाप में जिंदगी जीने के लिए, गलत में जिंदगी जीने के लिए, हट में जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर भी उनके साथ नहीं रहता, और उनके जो नबी लोग हैं वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। यहाँ पे उसने कभी भी शमूएल ने शाऊल का मुंह नहीं देखा। ये था शाऊल का मृत्यु। वो मरा बाद में, लेकिन उसका रियल मृत्यु यहाँ पे हो गया था। जब किसी व्यक्ति के ऊपर से उसके आत्मिक पिता का या उसके पास्टर का हाथ उठता है, उस दिन वो मर जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई बचाव नहीं है। याद रखें। आप लोगों ने पढ़ा है आत्मिक हथियार सिर में टोप, बेल, कमर, सच्चाई का समझ की जूतियां, और क्या था? तलवार, ढाल। हालेलुया। पीछे क्या है भाई? पीछे क्या है? ये क्यों है? हमारे बैक सपोर्ट के लिए कौन है? आत्मिक हथियार हमारे पास है, हम पूरे लैस से भरे हुए हैं। एकदम प्यार है, टोपी है, उद्धार का मुझसे, तलवार है, ढाल है, जीराम से पूरा बंद है, कहीं से कुछ टेंशन नहीं है। बेल्ट भी छूटने का टेंशन नहीं, मस्त टाइट है तो, लेकिन मेरा नीचे नहीं जाता मेरे इसमें। फिर जूते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पीछे में तो कुछ चाहिए। क्या सब तो पीछे नहीं आते थे, उसके लिए क्या है? कितने लोगों ने अपने जीवन में आत्मिक पिता बना के मत बताओ हालेलुया। ये क्यों है? वो आत्मिक पिता है जो हमारे पीछे से हमारा बैक सपोर्ट करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और वो हमारे बचाव का कारण है। शैतान सामने से लड़ने आएगा, हम लड़ेंगे उससे, लेकिन वो ऐसी युक्ति बनाएगा, ऐसी योजना बनाएगा जो हमें भनक भी नहीं लग रहा है। वो पीछे से आके वार करेगा। पीछे में हमारा बाप खड़ा है प्रार्थना करने के लिए, हमारा पास्टर, हमारा अगुआ, हमारे स्पिरिचुअल फादर्स। यदि वो नहीं है, इसलिए बहुत से सेवकों को देखना जिनके ऊपर कोई आत्मिक पिता नहीं होते, उनके सेवा बर्बाद हो रहा है। जिन्हें कोई अगुआ नहीं होता, जिन्हें कोई चरवाहा नहीं होता, आत्मिक अगुए नहीं होते, उनके जिनमें सलाह देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उनका जीवन बर्बाद। 10 साल, 5 साल, 7 साल का सेवा करना चाहिए। क्यों रखना चाहते? इसलिए कि वो गलत करेंगे तो उनको बोलेंगे, और गलत करने की उनको डिसीजन है, उन्हें अपना निर्णय ले लिया गलत करना है, इसलिए वो अगुए नहीं रखते। हालेलुया। ये सच्चाई है। मैंने बहुत से लोगों को देखा। अब सेवा कर काफी समय हो गया, मैं 2015 से विश्वास में हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे सेवा दिया 20 से, उस समय तक साथ में चल रहा। सबको मैंने देखा, ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने नहीं देखा, सबको देखा जो साथ में थे। हर एक व्यक्ति के लाइफ को मैंने पर्सनली स्टडी किया। उस समय तो नहीं था, कि जब मैं विश्वास में और बढ़ते गया, जब प्रभु मुझे खड़ा किया, मैंने हर एक व्यक्ति के लाइफ को पर्सनली स्टडी किया, पढ़ा कि वे कैसे चले, कहाँ से गिरे, उनके गिरने का कारण क्या था, एवरीथिंग, हर चीजें
मेरे विचार में मैं हर एक को देख रहा था। हालेलुया। जिनके लाइफ में कोई आत्मिक अनुभव नहीं होते वो बर्बाद है, उनका कोई भी काम सफल नहीं होता। अगला चीज, वो कभी भी अपने लाइफ में समर्थन मार्ग पर लेता नहीं, क्योंकि वो डिस्कस करने वाली सलाह देने वाला कोई नहीं। लेकिन राजा दाऊद, उसे अपने जीवन में मालूम था दाऊद के ऊपर कौन कौन थे, कितने लोगों को मालूम है? दाऊद के सलाहकार कौन कौन थे? सम्मेलन अभिषेक किया, और कौन थे? कितने लोगों ने नाम सुना है? गाद नबी, बस एक दो तीन नबी, नातान, ये दोनों उसको पढ़े। जब भी दाऊद ने कुछ किया, ये दोनों टपक जाते थे कहीं इधर से। और आज भी हम सोचते हैं पाप का किसी बातें हैं, बोलते हैं गाद कहाँ है, गाद ले ही नहीं रखेंगे, कहाँ से बात रहेगा भाई, नातान है, कोई नहीं है। इसलिए हम पाप का छिपा कर किसी को मालूम नहीं चलता। लेकिन जब परमेश्वर प्रकट करने पर आता है तो मौका नहीं मिलता। ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम अनेकों पापों को ढांपता है, प्रभु का जो प्रेम है। लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार परमेश्वर से नटखटी करना करे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ना शुरू करे, उसके विरोध नहीं करता रहे, वो बैठे बैठे देखता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो समय आता है एक व्यक्ति के जब पाप खुल रहा है, उभर रहा है, इसका तात्पर्य परमेश्वर ने चाहा कि वो सामने। इसलिए वो इतना समय तक छिपा था, 5 महीने, 6 महीने, 7 साल, 5 साल, वो मत छिपा था बिना टेंशन के। लेकिन जब प्रभु को लगा के बताओ इसको, ये कुछ ज्यादा ही पूजा कराया है, गन्ना के जैसे पूज रहा है, वो जाहिर कर देते हैं, फिर लोग बात में आ जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद का अभिषेक हुआ 16वें अध्याय में। हम कुछ पैसेज पढ़े 6 से। जब वे आए तब उसने इन्हीं बात पर दृष्टि की, दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, कोई इंसान था, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सीधा मतलब है, इंसान ऐसी चीजें जो नजर आती है उन पर उसका ध्यान होता है, वो देखते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हृदय की खोजता और मन को जांचता है। सोने के लिए भट्ठे और चांदी के लिए कोठलियां होती है, परंतु भजनकार कहता है मनों को ताने के लिए यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग को सीधा पॉइंट पे लेकर चलो। 12 है, 11 से पढ़े, 11 से 11, 12, 13। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? हाँ, देखिए, ध्यान रखिए, इस टाइप में मालूम है उसके और बेटे हैं और भी है, दाऊद है, लेकिन वो भी उसको सामने ला रहा है। क्यों? सब लोग ये समझते दाऊद कोई काम रिजेक्ट कर सकता, ये कोई काम नहीं है, ये भेड़ बकरी चराएगा बस, खाएगा, वीरा लेके उधर रेंगते रहेगा, बस बजाते रहेगा। सामुएल ने पूछा, सब लड़के आ गए क्या, कोई बचे हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। हाँ, छोटा लास्ट में आता है उसमें। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिन पे खुदा का दिल आ जाता है, वो किसी को खाने भी नहीं देता। याद रखिए, दाऊद छोटा सा था, समथिंग 13 या 16 था उस समय, और उस समय में कुछ भी उसके ऊपर नहीं है, लेकिन प्रभु का ध्यान उसके ऊपर था। समझ रहे हैं? दाऊद के हृदय में आ रहा है, प्रभु मैं तेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ। प्रभु के हृदय में आ रहा है, दाऊद मैं तेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए, दोनों का तालमेल देखें थोड़ा सा। दाऊद के हृदय में एक बात थी कि प्रभु आज भी टूटा फूटा वो तंबू में रह रहा है, जैसा भी है तंबू में रह रहे हैं, हम महल में रह रहे हैं। उसके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, इच्छा आई
उसके मन में उसने सोचा मैं प्रभु के लिए एक भवन बनाऊंगा खाली। लेकिन उससे सोचने से पहले परमेश्वर के अंदर में कुछ बातें थी और उसने सोचा और प्रभु ने कहा भी कि वो दाऊद के लिए घर बनाना चाहता है। एक ऐसे आशीषित व्यक्ति है जिसके हृदय में खुदा के लिए कुछ चीजें हैं, वो उसके लिए करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने दाऊद से कहा, प्रभु ने दाऊद के लिए कहा कि वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, जो उसके मन में था इसके में था। और दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो प्रार्थना करके मालूम नहीं ऐसी चीज, वो खुदा के दिल को जानता था। जब दाऊद ने इस्राएल की गिनती करवाई जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था, पाप था, प्रभु ने 3 विपत्तियां भेजी। याद आया, बोला दाऊद तूने गलत किया है। प्रभु कह रहा है कि विपत्ति आएगा। क्या क्या था? मरी से खुदा मारा गया। हालेलुया। अकाल है, दुश्मन पीछे पड़े हैं मारने के लिए, और परमेश्वर हाथ से वो बोल रहे हैं अकाल आया, चांस ही नहीं है। लोगों के हाथ में लग गया, पता नहीं कौन सा हिस्सा कहाँ पे रहेगा मालूम भी नहीं है। खुदा मारे वही ठीक है। वहां पे लिखा है यहोवा मारता है परंतु उसका जो क्रोध है वो थोड़ा है, वो दया भी करता है। हालेलुया। उसने चाहा कि वो परमेश्वर के हाथ में मारे, निस्संदेह वह इतना मारे तो भी अंत में वो दया करेगा लिखा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? दाऊद के हृदय को देखिए कि वो कैसे विचार वाला व्यक्ति था, कैसी बातें थी उस हृदय में परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, और वो कैसे सोचता था अपने परमेश्वर के बारे में, अपने प्रभु के विषय में। उसने बहुत अच्छा जीवन जिया परमेश्वर के साथ। कुछ पापे हुई, बहुत बड़ा था वो, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि दाऊद स्थिर रहे, बना रहे। उसने पाप माना भी, उसने छोड़ भी दिया। अंतर यही है दाऊद और साउल के लाइफ में। साउल ने माना, छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रखा। दाऊद ने माना, दोबारा नहीं किया। पढ़ के देखो कि और कभी भी उसके पास ये शब्द नहीं है कि दाऊद ने कुछ किया। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद छोटा था, कोई इज्जत नहीं था, कोई महत्व नहीं था, कचड़ा है। लेकिन हमारा परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा है, वो कचड़े में जो पड़े हैं, धूल में जो है, वो उन्हें उठा के इसलिए भजनकार कहता है यहोवा राजाओं के और हाकिमों नदी के नाले के समान होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। अब कुछ चीजें पढ़े यहाँ पे और बोला, समूएल ने क्या बोला? जब तक वो ना आए हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। हो सकता है यदि खुदा के सामने आप ऐसा सही हो, जब तक आप ना आओ खुदा काम भी नहीं करेगा। यदि आप उसके साथ सही चल रहे हो, ये सच्चाई है। वो खाने भी नहीं बैठा, वो काफी दूर से चलते चलते आया, रामा से आया, यहाँ पर साउल के पास से निकल गया बैतलहम में, लेकिन वो खाने नहीं खाया। क्यों मालूम है? एक सही जो नबी है, प्रभु के जो सही अगुवे हैं, सही लोग हैं, उनके लाइफ में आप देखना, जब तक अपना काम पूरा ना कर ले वो बैठते नहीं है, वो रेस्ट नहीं करते, वो अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ इसको देखो, उत्पत्ति में एलिएजर था, कितने लोगों ने पढ़ा है? उसे क्यों भेजा गया था? अब्राहम के लिए बहू लगा, इसहाक के लिए पत्नी लगा, वो निकला। वहां पहुंचने के पश्चात उसके लोगों ने खाना खा लिया। उसने कहा नहीं, जिस प्रयोजन के लिए भेजा गया उसको बाहर निकालो। खाना खाने का मतलब क्या है? हम उनके साथ सहमत हैं। आज बहुत से लोगों चुनाव में लिए हैं, कितने लोगों के पास है? हालेलुया। पैसे लिए हैं मतलब हमें उन्हें वोट देना पड़ेगा, हम सहमत उनके साथ। नहीं कर रहे हो तो गलत है, प्रभु सामने भी गलत है। वोट नहीं दिए हो, प्रभु सामने भी सही नहीं है। क्यों? पैसे लिए हो भाई, आपने सहमति दी है, फलाना मुझे वोट देना, ले 10,000 तो दिए नहीं है, 100, 150, 500, 1000, 1200 है तो हो जाएगा, लेकिन हमने लिया, हम उनके साथ सहमत हो गए, वोट देंगे। नहीं दिए हो, आप लोग समझो, मेरा उसमें जवाबदारी नहीं है। हालेलुया। अब लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? हम आगे चले। उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ, बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर
और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस पर अभिषेक कर, यही है। बस हालेलुया। उठकर अभिषेक कर, यही है। फिर आगे देखिए ध्यान से, पहले दाऊद चेहरे में लाली चमक रही थी, आंखें सुंदर थी, रूप सुडौल था। प्रभु कह रहे उठ, सब लोग बैठे हैं मस्त एकदम, पता नहीं कब आएगा पैर पे रात को बैठे हैं। प्रभु बोल रहे उठ और तेल ले और अभिषेक कर, यही है। आगे बढ़े। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। बस उसके भाइयों के मध्य में उसका, और उसके बाकी भाई योद्धा थे। अब ध्यान से पढ़ना, दाऊद के जो भाई थे वो योद्धा थे, रूप था, शरीर था, सब कुछ योग्य थे संसार की दृष्टि में, संसार की नजर में, परंतु यहोवा के सामने वो योग्य न थे। यहाँ पे लिखा है दाऊद को राजा बनने के लिए शमूएल ने जब अभिषेक किया तब उसके भाई वही थे। एक आ रहा है, उसको बोल रहे ये नहीं है, दूसरा अरे हो सकता है मैं होऊंगा, सब कुछ सही है हालेलुया। शमूएल बोला ये भी नहीं है, अगला आ रहा है, बोल रहे वो भी नहीं है, पता नहीं किसका भाई हो गया, लगता तेरा भाई है, दाऊद कोई आगे नहीं है, ये भी नहीं है, अगला है वो भी नहीं है, बस इतना ही है, एक और है मुझे बोल रहे, सबके मुंह खुले खुले रह गए। अरे सबको मालूम चल गया वो अब वही बचाएगा, तो शहीद हो गए, निकल लिए, अब एक दाऊद ही बचा है, वो आने वाला है, वही होगा। अब सबके सामने उसका अभिषेक हुआ। जब ऐसे लोग हो जो योग्य हो, गाने में, बजाने में, प्रचार में, हर चीजों में, और सब योग्य लोगों के सामने जब ऐसे व्यक्ति को प्रभु उठाता है, गाना आता है, न बजाना आता है, हालेलुया कहना भी नहीं आता, लोगों के सामने बात करने पैर से पैर टकराता है, घुटने से घुटने, लोग जिसको सुनना नहीं चाहते, मतलब किसी के नजर से कोई कदर नहीं है, कोई रोल नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है, मालूम प्रभु की सृष्टि परमेश्वर हमारा हंसता है। लोग सोच रहे हैं योग्य है, लेकिन प्रभु बोल रहे कोई काम करनी है, ये कचरा ऐसा नगर नहीं होकर डबल डालो करो, बाथरूम में जाओ, फ्लैश करो, हालेलुया। दाऊद आया, सबके सामने अभिषेक हुआ, कैसे चलन नहीं होगा भाई, जब सब लोग योग्य हो, गाने में, बजाने में, प्रचार करने में, सिखाने में, सब चीजें में, हर चीजें, और उस स्थिति में एक ऐसा बंदा आ रहा है चर्च, जिसको 2 साल मुश्किल से आए, जिसको साल भर में मुश्किल से आए, खुदा सबके सामने जब उसे उठा के अभिषेक करके बोले योआकीम आज ये सब लोग तेरे अधीन रहेंगे, ऐसे लोगों को नफरत नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगा, हालेलुया। प्रभु के ओर से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना मतलब अधीन नहीं रहना, उसको व्यक्ति करना, उसका अधीनता नहीं, वो प्रभु के साथ संबंध नहीं है, इसका जिंदगी का खत्म है। क्यों? जिस पर यहोवा का अभिषेक आया, जो चुन लिया गया, यदि ऐसे व्यक्ति के लोग विरोध में खड़े हैं, हम उससे ग्रहण नहीं करना, इसके बाद हम क्यों माने भाई, हम पहले से हैं, हम बहुत पहले के हैं, 7, 5, 10, 15 साल हो गया, हम क्यों उसकी बात करें, पहले से सब कुछ है, मालूम है, हालेलुया। ये प्रभु का दुश्मनी बन रहा है कुछ नहीं के पास। प्रभु जिसे चाहता है उस पर वो करुणा करता है, जिस पर चाहता है वो दया करता है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं कर, ध्यान रखिए। आज प्रभु ने खड़ा किया मुझे, कल मैं गलत करूं, प्रभु दूसरा में खड़ा करेगा, ये सब चाहिए, इसमें कोई नया चीज नहीं है, कितना है कितने गए, लेकिन प्रभु में सब है, हालेलुया। इंसान आज आ रहे हैं, कल काफी सारे लोग आ रहे थे, यहाँ भरा होता था, आज मुश्किल से 30-40 लोग बचे हैं। प्रभु की महिमा कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु के सामने क्वांटिटी मतलब नहीं रखता, क्वालिटी चाहिए, मतलब संख्या नहीं, गुणवत्ता चाहिए, हालेलुया। और ऐसे लोग चाहिए जो गुणवत्ता के साथ, जो योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्या होता है, थोड़ा सा झूठ बोल लिया चलो चलता है, क्या होगा थोड़ा सा किसी को हाथ मार दिया, क्या होगा थोड़ा को दे दिया किसी को, चल चलते आप कोई दिक्कत नहीं,
हालेलुया। मैं ऐसे लोग बोलता हूँ जो बुला नहीं रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर निकाल रहे हैं क्योंकि उनके 10 रुपए का चंदा हो जाएगा हफ्ते में। इसे चाहिए जो चंदा का कर रहे हैं, अपने जीवन में धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका लाइफ मतलब खत्म है। प्रभु चाहते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के काम को लेकर चलने के लिए हमेशा सचेत हो, जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना हो, जो चेले की जो योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने रखी है, छोड़ना छाड़ना जो भी है उसमें वो खरा करना चाहिए। सेवक सब बातें परखे जाए, यदि निष्पाप निकले तब सेवा काम दिया जाए। चेले के लिए क्या है? जो मुझसे बढ़कर खुद से, अपने लोगों से, परिवार से, बेटे बेटियों से, खेत खलिहान से, जमीन जायदाद से, रुपयों से प्रेम रखता है, वो मेरे लायक है। जो कभी भी प्रभु के वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता है, ऐसे समूहों के मध्य में परमेश्वर रहता है और ऐसों का परमेश्वर कहलाने से मेरा परमेश्वर अपने आप को सर्वोत्तम महसूस करता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जो अपने लाइफ में प्रभु के सामने जिंदगी जी रहे हैं, सही जी रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, लोगों की बातों का। जो स्थिर है, खड़ा एकदम खड़े, क्या बोल सकते हैं, करता नहीं वो लोग के साथ परमेश्वर होता है। जिन लोग कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, वो चाहिए तो प्रभु देता है। फिर यहाँ पे कुछ और लिखा है, अभिषेक हुआ उनके भाइयों के मध्य में और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। बस। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? जिसको अभिषेक किया गया इसलिए नहीं कि वो बैठा रहे। बहुत से लोग समझते हैं अभिषेक वो व्यक्ति हूँ, मैंने अभिषेक पाया परमेश्वर का, मैं दास हूँ, मैं वर्शिपर हूँ, मैं प्रीशर हूँ, मैं और कुछ हूँ, इनका हूँ, ढुका हूँ। वो नहीं है। जिसके ऊपर अभिषेक हुआ, परमेश्वर ने किसी खास काम के अभिषेक किया उसका, और वो बैठा है लादते लादते के सीने पे हाथ रख के सो रहा है, थोड़ा सा किया किया और उसे बार बार कहो कुछ को पीछे से मारो, कुछ नाम लगाओ उठाने के लिए, वो कोई मतलब नहीं। समझो किसने अभिषेक खो दिया। हालेलुया। आप लोग आसान है, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। दाऊद एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु के दिल को जानता था, जिसने अपनी हर एक चीजों को जिसने किया प्रभु के सामने माना और मान के छोड़ दिया। साउल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शुरुआत बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका अंत खराब था। दाऊद की शुरुआत अच्छा किया, बस चला, लेकिन उसने बड़े उम्र में गलती की, एक गुनाह किया। दाऊद ऐसा वो भी सड़ा बंदा जैसे नहीं कि कुछ नहीं किया। सिमी, आप सुने सिमी? जब वो राजा बन के आया, उसने तारीफ कर दाऊद का, दाऊद हमारा राजा है, इस्राएल का राजा है, यहूदा का सिंह है। हालेलुया। ऐसा है क्या? उसको कोस रहा था, उसका साथी बोल रहे इसको बोल तो इसको नंबर दो। लेकिन दाऊद ने वो शब्द अपने हृदय में ग्रहण किया, सभी के द्वारा सुना गया, और जब वो अंतिम समय में था अपने जीवन के, उस समय उसने सुलेमान को बुलाया और कहा, इससे पहले कि मैं तुम को दूं, सीधी उतर जाओ। हालेलुया। सुलेमान भी अच्छा राजा था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अब चाहता हूँ उससे मन फिरने को मौका मिला। उसने अपना पूरा जिंदगी में विशाल में लड़कियों में अकेले मिला दिया, बहुत सब कुछ वैसे ही बताया, और इसके लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने सब सिमसोन आया, पाप किया, लास्ट में माफी से मांगा प्रभु के सामने, प्रभु से माफी किया। आप परमेश्वर के पास आओगे, दिन में 10 बार पाप करके आओ, वो 10 बार माफ करेगा। 100 बार पाप करके वो 100 बार माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम वही हालेलुया। परमेश्वर का जो अभिषेक है एक व्यक्ति के ऊपर से उठ जाता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति राजा हो सकता है, राधक हो सकते हैं, वो प्रचार भी कर हो सकते हैं, वंडर्स भी हो सकते हैं, बहुत से मिराकल्स के काम भी हो सकते हैं, और जिसका अर्थ ये नहीं है कि
ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक की बनती है। अभिषेक और सामर्थ्य मैंने कई बार बताई है, बहुत अच्छी है। सामर्थ्य एक योग्यता है जो प्रभु को उसमें दी गई है, वो योग्यता नहीं है, लेकिन वो अभिषेक ले लेते हैं। इसलिए देखना वो केवल प्रचार रहेगा, उसने कुछ नहीं, आराधना रहेगा, प्रार्थना कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन जिन पर अभिषेक है, जब वो आराधना करेंगे, जब वो प्रचार करेंगे, तो कुछ होना शुरू होता है, बंधनें टूटना शुरू होती है, शैतान घबराना शुरू करता है। वो जब आराधना के लिए खड़ा होता है, जब प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, जब प्रभु की महिमा करने के लिए खड़ा होता है, वहां पे परमेश्वर उसके साथ होकर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे की तरफ सबको आशीष दे। मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों में अपना जीवन कंपैरिजन करें, तुलना करें। हम ढूंढे हम कैसे आज चल रहे हैं, हमने पाप माना कि नहीं माना, जब मांगे तो छोड़े कि नहीं छोड़े, क्योंकि अपने आप को विशिष्ट समझते हैं कि हमें लगता है मैं आज भी सेवा करने बेहतर हूँ। प्रभु बुलावा करेगा, कल करो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से एबिलिटी दी जाती है, योग्यता दी जाती है, भक्ति बनाया जाता है, योग्य बनाया जाता है। तो परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है, हम तो कठपुतली नहीं उसके हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे जीवन का धागा किसके हाथ में है? हालेलुया। हम समझ रहे हैं? लोगों को समझ आया आज का जो संदेश था। संदेश में कुछ नहीं है, दो चीजें हैं, एक दाऊद है, एक साउल है। साउल ने माना लेकिन छोड़ा नहीं, प्रभु से खरीदने नहीं था। दाऊद के जीवन में पाप हुआ, उसने माना, दोबारा नहीं किया। और वो हमेशा इसके लिए पढ़ना, जैसे तेरा पिता दाऊद मेरे साथ चला, वफादार रहा, मेरी आज्ञाओं को माना, यदि तू भी ऐसा ही करे तब तो मैं तेरे को हालेलुया। आगे साथ साथ भेंट खाया जाएगा। हम तो कठपुतली है, मांगे खुदा के धाम। हम तो कठपुतली है, हम तो कठपुतली है,
व्यक्ति मिलता है या हो नहीं सकता, ठोकरे ना लगे, पर हर उस शख्स से जिनके ठोकरे लगती है, भला होगा किसी गले में चुप्पी का हाथ बांधकर उसे गहरे सागर में डाल दिया जाता। बाप से हुआ पैदा, बदल ये पानी। बाप से हुआ पैदा, बदल ये पानी। ठोकरे लगे ना कभी, ठोकरे लगे ना कभी। होता है हमारे साथ, होता है हमारे साथ। हम तो कटी पुतली है, आगे खुदा से हाथ। हम तो कटी पुतली है, आगे खुदा से हाथ। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया, और प्रभु जी आपके दास के द्वारा एक सुंदर संदेश हम तक पहुंचाया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं।